अस्सलामुअलैकुम गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सबको पता है, अब यूएचएस का पोर्टल जो है वो ओपन हो गया है, लेकिन अभी भी पोर्टल में बहुत सारे ग्लिचेस आ रहे हैं, इश्यूज आ रहे हैं वेबसाइट में। तो इसकी वजह से अभी भी जो स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं तो उनका भी मतलब सही से अप्लाई नहीं हो रहा। अभी मैं आपको पूरा इस वीडियो में जो एडमिशन का प्रोसेस है वो A to Z सारा का सारा प्रोसेस अच्छे से समझाऊंगी। लेकिन अभी भी मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि अभी अप्लाई मत करें पोर्टल पे, क्योंकि अभी भी कुछ इश्यूज हैं, ग्लिचेस हैं पोर्टल में। मतलब हमने भी यूएचएस को काफ़ी ज़्यादा ईमेल्स की हैं और इसके अलावा बच्चों को भी एक टेम्पलेट ईमेल सेंड की है व्हाट्सएप चैनल वगैरह में, ताकि वो भी यूएचएस को वो ईमेल सेंड करें और जो पोर्टल है वो जो उसके ग्लिचेस हैं वो ख़त्म हो। तो अभी हमारे पास 6 जनवरी को ये ओपन हो गया था पोर्टल, अब 15 तक हमारे पास टाइम है। ठीक है, तो आप लोग, मैं तो यही कहूँगी वीडियो अच्छे से देख लो, प्रोसेस पूरा समझ लो, लेकिन अप्लाई तब करना जब पोर्टल बिल्कुल ठीक हो चुका और जो ये सारे ग्लिचेस हैं ना ये ना हो। अब हम लोग चलते हैं डिटेल में इस वीडियो में कि हम लोगों ने अप्लाई किस तरह से करना है। अच्छा, तो ये वाला जो पीडीएफ है हमारे पास यूएचएस की तरफ से जो एक पीडीएफ है, ये ऑलमोस्ट सब स्टूडेंट्स के पास होगा जिन्होंने अप्लाई करना है। अगर किसी स्टूडेंट के पास नहीं है तो वो हमारे व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है वो नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके आपको वहाँ पे हम लोग शेयर कर देंगे। ठीक है, ऑलरेडी भी कर चुके हैं, फिर दोबारा भी कर देंगे। अच्छा, सबसे पहली बात है, यहाँ पे आप लोगों को एक मेडिकल कॉलेजेस की लिस्ट दिखेगी इस पीडीएफ में। अब यहाँ पे आप देखो, ये सारे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, आपने ये नहीं समझना कि मेरिट वाइज है, मेरिट की जो लिस्ट है वो बाद में आएगी। और आप लोगों ने अब यहाँ पे जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा नारोवाल मेडिकल कॉलेज। अब ये जो नारोवाल मेडिकल कॉलेज है, इसमें इसका क्या सीन है कि अभी ये पीएमडीसी से लाइक कह लो अप्रूव नहीं हुआ। अब ये इस साल अप्रूव होता है या नेक्स्ट ईयर होता है, तो हमें इसका कुछ कंफर्म पता नहीं है। तो सेफ साइड पर रहने के लिए आप लोगों ने क्या करना है कि आपने इस कॉलेज को अगर अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में रखना है तो सबसे एंड पे रखो, लेकिन आप इसको एटलीस्ट सबसे स्टार्ट पे तो नहीं रखो। ठीक है, और इसको एंड पे रखो। इसके अलावा ये हमारे डेंटल कॉलेजेस हैं। अब हम लोग देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है। सबसे पहले आप लोगों ने एमडीके 2024 दिया और जो ऑलमोस्ट आप लोगों में से सब स्टूडेंट्स ने दिया होगा। एमबीबीएस के लिए जो एडमिशन अप्लाई करने के लिए आपका मिनिमम क्राइटेरिया वो 55% है, बीडीएस के लिए 50% है। अगर कोई ओवरसीज या पाकिस्तान, आप या तो आप लोगों के पास 12th ग्रेड जो यानी कि हम कहते हैं ना फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर एफएससी, उसकी डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा आप लोग देखो सैट का जो स्कोर है वो आपका 550 प्लस या फिर मिनिमम एटलीस्ट 550 आपके पास आपका स्कोर होना चाहिए। या अगर आप एमकैट यूएसए से दे रहे हो या फिर यूकैट दे रहे हो, इनका सबका स्कोर भी आपका एटलीस्ट 50% होना चाहिए अप्लाई करने के लिए। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो एमडीके 2023 है वो उसकी बेस पे भी आप अपने एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अगर जिसमें आपका बेटर स्कोर है, फर्स्ट करो अगर एक स्टूडेंट है जिन्होंने एमडीके 2023 भी दिया है, एमडीके 2024 भी दिया है, तो जिसमें उनका बेटर स्कोर होगा वो वाला जो टेस्ट है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अब जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो अप्लाई कर रहे हैं उनके पास एटलीस्ट जो 12th ग्रेड है उसमें उनका स्कोर कितना होना चाहिए, एटलीस्ट मिनिमम जो है वो 60% उनका स्कोर होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जो पंजाब के स्टूडेंट्स हैं वही सिर्फ पंजाब में, जिसका पंजाब डोमिसाइल है ना, सिर्फ वही लाइक कह लो कि यूएचएस में अप्लाई करेंगे, लेकिन जो बाकी लाइक कह लो फेडरल के स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई नहीं करेंगे। इसके अलावा जो हमारा मेरिट कैलकुलेशन का फॉर्मूला है, मेरिट कैलकुलेशन का फॉर्मूला ऑलमोस्ट सब स्टूडेंट्स को पता होगा, सब अपना एग्रीगेट कैलकुलेट करके ही वीडियो देख रहे हैं, पर फिर भी अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो मैं बता देती हूँ। मैट्रिक जो है वो आपका 10% होना चाहिए। ठीक है, उसके लिहाज से आपने कैलकुलेट करना है। फिर जो आपका एफएससी है 40% एंड एमडीकेट 50%। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को कोई इशू आ रहा है तो गूगल पे जाके आप लोग लिखोगे ना एग्रीगेट कैलकुलेटर, एमडीकेट एग्रीगेट कैलकुलेटर, तो आपको इजीली वहाँ से आप लोग वहाँ से इजीली अपना एग्रीगेट जो है ना वो कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, और एग्रीगेट कैलकुलेट करते हुए एक चीज़ का ध्यान रखना कि देखना कि आपका एग्रीगेट जो है ना वो आप अच्छे से उसको देखो। लाइक अगर जैसे किसी का 95.20 यानी कि ये जो पॉइंट्स में भी जो डिजिट आ रहा है ना, इसको भी याद रखना कि ये पॉइंट्स वाला डिजिट ये आपका कॉलेज चेंज कर सकता है। तो लाइक ये चीज़ें ना, और जब आपने सारा अपना डाटा लिखना होगा तो आपने ध्यान से उसको लिखना। तो ये इवन ये चीज़ें भी ना ध्यान से आप लोग देखना। ठीक है, इसके अलावा अब हमने अप्लाई कैसे करना है। यहाँ पे एमबीबीएस के लिए ये आपकी वेबसाइट है। इस वेबसाइट का जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये आपने पब्लिक एमबीबीएस और पब्लिक बीडीएस दोनों की अलग अलग वेबसाइट्स हैं। यहाँ पे जाके आप लोगों ने ये पोर्टल खोलना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, आपने यहाँ पे आपका ऑलरेडी अगर कोई स्टूडेंट आप वीडियो देख रहे हैं तो जिसने लाइक कह लो कि लॉग इन नहीं किया हो, तो पहले जाके आप लोग ना अपना रजिस्टर करोगे। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करते हुए आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। अपना नेम आपको बताना पड़ेगा, अपने फादर का नेम, गार्डियन का नेम, फिर अपनी ईमेल आईडी। ठीक है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ईमेल आईडी अपनी वो देना, मतलब मैं आपको कह लो कि पर्सनल सजेशन दूंगी, जो आपने आगे
जाके यूज़ करनी है। अगर आपकी ईमेल आईडी अगर पर्सनल नहीं है ना, अपने किसी बहन भाई की आईडी मत देना, बड़े बहन भाई की, किसी चाचू मामू, किसी की आईडी नहीं देना। अपनी ईमेल आईडी एक अच्छी सी बनाओ, ठीक है, और वही ईमेल आईडी देना, उसके पासवर्ड याद रखो। और अपने आगे बहुत ज़्यादा चीज़ों में आपकी ईमेल आईडी यूज़ होने वाली है, तो अपनी ईमेल आईडी ही देना, किसी और की ईमेल आईडी मत देना। फिर अपना CNIC ऑलमोस्ट सबका बन चुका होगा, ठीक है। फिर इसके अलावा सारी ये चीज़ें और एक उसका स्ट्रॉन्ग सा अच्छा सा पासवर्ड रख लो। जब आप लोग लॉग इन कर लोगे, ठीक है, और फिर अगर आप एलिजिबल हो तो ये आपका अच्छे से लॉग इन होगा। फिर इसके अलावा आपने बाकी जितनी भी वो पर्सनल डिटेल्स पोर्टल पे, जैसे आपका नेम है, डोमिसाइल है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, एड्रेस है, नेशनैलिटी, जेंडर, सारी जो चीज़ें हैं ना छोटी मोटी, ये सारी कुछ आप लोगों ने फिल करनी है, ठीक है। इसके अलावा फिर आपने जो अपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के और 9th-10th के जो मार्क्स हैं और जो ईयर है, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो ईयर है ना आपका, मतलब कि किस साल में आपने क्लियर किया मैट्रिक और FSC, उसको ध्यान से देख लेना, ठीक है। इसके अलावा MD कैट की जो अगर जितने मार्क्स हैं, जो भी वहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन मांगेगा वो आपने उस को पोर्टल में प्रोवाइड कर देनी है, ठीक है। अब आप लोगों की बात आ गई कि प्रेफरेंस की, ठीक है। यहाँ पे चीज़ आती है कि आपने प्रेफरेंस लिस्ट अपनी देनी है कॉलेजेस की। अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता देती हूँ, इसकी डिटेल वीडियो आपको अलग मिलेगी। यहाँ पे मैं आपको हल्का सा इसके बारे में बता देती हूँ कि अब आपके पास जितने भी कॉलेजेस हैं ना, आपने अपने मेरिट के लिहाज से रखना। अब देखो डिफरेंट स्टूडेंट ना, अब जैसे कोई स्टूडेंट अगर किसी सिटी में रहता है और वहाँ पे मेडिकल कॉलेज है, तो वहाँ पे रहना चाहता है, तो वो उस वाले मेडिकल कॉलेज को सबसे फर्स्ट पे रखे अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में। अगर कोई KE जाना चाहता है या किसी और कॉलेज को पसंद करता है जो किसी और सिटी में, तो उसको सबसे पहले रखो, ठीक है। तो अब जो कॉलेज सबसे पहले रखोगे तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि आपका उसी कॉलेज में आ जाए, आपके मेरिट पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों ने देख ली ना कि आपके मेरिट के लिहाज से आपका क्या बन रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों ने इस लिहाज से देखनी है। जो प्रेफरेंस लिस्ट वाली है ना, वो वीडियो आपको अलग पूरी बताऊंगी, यहाँ पे मैं इसको नहीं बताती, ठीक है। अब यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने जितनी भी डॉक्यूमेंट्स है ना, उनकी क्लियर पिक्चर्स लेनी है। अब क्लियर पिक्चर्स कैसे लेनी है? कैम स्कैनर यार एक ऐप है, कैम स्कैनर में जाके उस पिक्चर को, वो जो मैजिक वाला एक फिल्टर है ना कैम स्कैनर का, उस मैजिक वाले फिल्टर में कैम स्कैनर से वीडियो लो, और आपकी जो पिक्चर का साइज़ है ना वो 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब इस साइज़ को कैसे रिड्यूस करना है? ये ना कोई इस तरह की ऐप्स होती है जिससे आप जो पिक्चर का साइज़ है ना वो कंप्रेस हो जाती है, पिक्चर का साइज़ कम हो जाता है। अब इसके लिए अगर तो आप खुद कर सकते हो, मतलब मोस्टली जो लड़के होंगे उनको तो खुद करना आता होगा, ठीक है। लेकिन ऑनेस्टली मुझे भी पिक्चर का साइज़ कंप्रेस करना नहीं आता, तो आप अपने किसी बड़े बहन भाई से, कज़न से, लाइक जिसको आता हो, मोस्टली लड़कों को आता होता है, तो उनसे करवा लेना, किसी से भी करवा लेना। लेकिन पिक्चर, जब तक आपकी पिक्चर बड़ी होगी ना, तो आपका सबमिट हो ही नहीं पाएगा। तो ध्यान से देख लेना कि पिक्चर का जो साइज़ है उसको रिड्यूस करना, ठीक है। फिर एक बार ध्यान से कर लेना अपना सारा डाटा A to Z अच्छे से चेक कर लेना सबमिट करवाने से पहले। अगर आप लोगों ने गलत डाटा सबमिट कर दिया, आपके स्पेलिंग में कोई मिस्टेक हो गई, तो आगे जाके बहुत इश्यूज होते हैं, फिर स्पेलिंग नहीं सही हो पाते। तो एक चीज़ ध्यान में रखना कि सबमिट करने से पहले उसको बहुत अच्छे से देख लेना, ठीक है। फिर आपका जो एक फ़ी का चालान है, जो आपकी 2000 फ़ी है, एप्लीकेशन फ़ी, वो आओगा, और ये नॉन रिफंडेबल होगा, ठीक है। और ये आपने सबमिट कहाँ पे करवानी है? जो फ़ी है आपने ये जाकर सबमिट करवानी है बैंक ऑफ पंजाब में, आपने ये फ़ीस सबमिट करानी है, ठीक है, इसकी किसी भी ब्रांच में। और फिर क्या करना है, जब आप सबमिट करवा के आओगे, जो उस पर बैंक की स्टैंप लगी होगी, वो वाली का फिर से आपने फ़ोटो लेनी है, वो जो चालान होगा उसकी फ़ोटो लेकर। अब फ़ोटो जब भी लेनी है ना आपने अपने पूरी प्रोफेशनल लाइफ में, तो आपने फ़ोटो मतलब कैम स्कैनर से बहुत क्लियर पिक्चर लेनी है, जिसमें कोई शेडो ना आ रहा हो, इस तरह की पिक्चर्स नहीं लेनी। अभी से अपनी आदत बना लो, ठीक है। फिर आपकी जब वो पूरी सबमिट वो हो जाएगा, ठीक है, और आप लोगों ने ना फिर उसके बाद आपकी जो रोल नंबर स्लिप कह रही हूँ, जो आपकी पूरी एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी, उसको अपने प्रिंट करवा कर अपने पास रख लेना, और उसको अच्छे से रिव्यू करना है एक बार सबमिट करवाने से पहले, ताकि जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल एक्यूरेट हो, और ठीक है। और आपका कंफर्मेशन एक जो मैसेज है वो आपकी ईमेल पे आएगा, और ये उसी ईमेल पे आएगा जो अभी आपने ईमेल एंटर की थी। तो मेक श्योर कि ईमेल गलत नहीं बनाना, लाइक उसको किसी और की ईमेल नहीं देना, अपनी ईमेल बना लो अच्छी सी, अपनी ID बना लो, ठीक है। और ये अब यहाँ पे UHS ने कोई चीज़ प्रोवाइड किया है कि जो आप कोई भी मॉडिफिकेशंस कर सकते हो अपनी एप्लीकेशन में, कि फर्स्ट करो एक बच्चा है उसने मार्क्स गलत लिख दिए हैं, कोई अपना नाम के स्पेलिंग्स गलत लिख दिए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ देख लेना। तो उसको आप जब तक जो हमारी सबमिशन की डेडलाइन है वो है 15 जन, तो आपने इससे पहले उसको सही कर लेना, ठीक है। तो आपने कोई भी उसमें मिस्टेक नहीं छोड़नी। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, इस चीज़ का ना पहली बात ये किसी और से अप्लाई नहीं करवाना। अगर किसी और से अप्लाई करवा भी रहे हो तो इस चीज़ का ना ध्यान में रखना
कि आपके जो फादर के नेम या अपने नेम के अगर अहमद है तो उसमें ए आता है या फिर अहमद में ई आता है, आप जिस तरह से उसको लिखते हो ना तो उस तरह से लिखना। कोई भी अपनी ये मतलब मैं आपको बस बताना ये चाह रही हूँ कि कोई छोटी से छोटी भी एरर ना रहने देना अपने नेम के स्पेलिंग में, बाद में जाके फिर बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं। ये अच्छा, अब यहाँ पे ये जो डेट्स हैं ये आई थिंक सो पुरानी डेट्स हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं मेनली जो बात है ना कि 6 जनवरी को पोर्टल ओपन हुआ था और 15 जनवरी तक पोर्टल क्लोज हो जाना। तो अभी आप लोग अगर आप लोगों को भी ग्लिचेस फेस करने पड़ रहे हैं यूएचएस की वेबसाइट पे, तो आप लोग भी मैक्सिमम जो है वो ईमेल्स करो, ठीक है, ताकि वो अगर वो जो ग्लिचेस हैं उनको सॉर्ट कर दें या फिर जो टाइम है उसको बढ़ा दें। इसके अलावा यहाँ पे ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको हम देख लेते हैं। एप्लीकेशन जो भी हैं वो सारी जो एप्लीकेशंस हैं वो सारी ऑनलाइन में जाएंगी, जो यूएचएस का पोर्टल है एमबीबीएस और बीडीएस का, ठीक है, और इसी स्केड्यूल के दौरान यानी कि 6 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक। इसके अलावा जितनी भी सारी जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सही से फिल करना ये सारी स्टूडेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई फर्स्ट करो कोई एप्लीकेशन ऐसी है कि जिसमें लाइक कह लो कि कोई डॉक्यूमेंट प्रॉपर नहीं है या फिर कोई डॉक्यूमेंट लाइक प्रॉपरली उसकी पिक्चर आदि है या पिक्चर सही नहीं है या कोई इशू है, नेम में इशू है, तो इसके लिए यूएचएस रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इसके लिए वो स्टूडेंट ही रिस्पॉन्सिबल है। हार्ड कॉपीज में आप लोगों ने कोई ये नहीं करना कि यूएचएस को लाइक मेल करने लग जाओ, हार्ड कॉपी में इस तरह नहीं, जो सारा कुछ है वो इसी पोर्टल पे होगा, ठीक है। अगर किसी भी स्टूडेंट की लाइक जो डॉक्यूमेंट है कोई फॉल्स है, लाइक वो फेक डॉक्यूमेंट है, तो उसका एडमिशन जो है वो कैंसिल हो जाएगा और उसके अगेंस्ट कोई एक्शन भी लिया जा सकता है, ठीक है। अब इसके अलावा जो मेरिट लिस्ट है, जब आपकी सिलेक्शन और कॉलेज की लिस्ट और जो मेरिट लिस्ट आ जाएगी वो यूएचएस की वेबसाइट पे डिस्प्ले होगी। अब जब आपके एक बार लिस्ट में नेम आ जाएगा, आपका जो कॉलेज है जो आपने प्रेफरेंस लिस्ट में रखा होगा जिसमें आपका मेरिट आ जाएगा, फिर आपने उस कॉलेज की जो फ़ी है वो बैंक ऑफ पंजाब में जब आपका एक चालान जनरेट करना है वो भी अपनी यूएचएस की वेबसाइट से लेना है और फिर जाके अपने बैंक ऑफ पंजाब उसी जो कॉलेज के करीबी बैंक होगा ना, पहले अपने कॉलेज विजिट करना है। तो जब वो आ जाएगा वहाँ पर मैं फिर से तब वीडियो बना दूंगी आपको समझाने के लिए, ठीक है। इसके अलावा आपके अगर फर्ज करो कि कोई स्टूडेंट है जिसने लाइक कह लो कि फीस सबमिट नहीं की, जो लाइक सिर्फ 3 डेज होंगे आप लोगों के पास, जब आप लोग की कॉलेज की लिस्ट आ जाएगी तब आप लोगों ने बहुत विजिलेंट रहना है, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना है और सारी जो अपडेट्स होंगी ना उन पे आप लोगों ने लाइक कह लो कि एक्टिव रहना है। अब आप लोग हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो ताकि जो भी अपडेट हो एमडीकेट के रिलेटेड वो आपको वहाँ पे सबसे पहले मिल जाए, ठीक है। तो आप लोगों ने वो 3 दिन के अंदर अंदर जो अपनी कॉलेज की फ़ी है वो सबमिट करवानी है, हॉस्टल वगैरह ये सारे जो ड्यूज़ हैं ये क्लियर करने चाहिए आपके ये 3 दिनों में, और 3 वर्किंग डेज के अंदर ये सारा काम आपका हो जाना चाहिए। तो पहले ही मेक श्योर कर लो कि आपके पास इतने लाइक जो लाइक कह लो कि जो कॉलेज की फ़ी है वो ऑलमोस्ट हमारे सिम्स की तो थी 25,000 ऑलमोस्ट, ठीक है, 1 ईयर की, और जो हॉस्टल के ड्यूज़ थे वो 50,000 थे पर ईयर, ठीक है। बाकी चीज़ें अलहदा हैं, वो मेस वगैरह चीज़ें मैं इसमें काउंट नहीं करी, सिर्फ हॉस्टल की बात कर रही हूँ, ठीक है। अगर फर्ज करो कि किसी स्टूडेंट का इस तरह हुआ है कि वो उसने इन 3 दिनों में ये जो हमारे 3 वर्किंग डेज़ है इसमें फ़ीस सबमिट नहीं करवाई, तो फिर क्या होगा, उसका जो एडमिशन है वो कैंसिल हो जाएगा और उसकी जगह जो लो मेरिट वाला जो लाइक जो उसके लाइक कह लो कि मेरिट में उससे कम बच्चा होगा और जिसने अप्लाई किया होगा तो वो अपग्रेड हो जाएगा, ठीक है। अपग्रेड की लिस्ट भी आ जाएगी। अगर फर्स्ट करो आपको किसी एक कॉलेज में आपने अप्लाई किया लेकिन वहाँ से आपका मेरिट नहीं आपका मेरिट अपग्रेड हो गया, तो वो आपको खुद ही जो आपकी फ़ी है ना वो इस तरह होगा कि वही कॉलेज वाली जो फ़ी है ना, जो आपने फर्स्ट करो अगर मेरा पहले फर्स्ट कर लो कि मेरा एफजे में आया है, ठीक है, नाम, और मैंने एफजे में जाके फ़ीस सबमिट करवा दी है लेकिन फिर मेरा अपग्रेड होकर सिम्स में आ गया, तो अब क्या होगा, जो मैंने फ़ीस सबमिट करवाई हुई है तो वही फ़ी ट्रांसफ़र हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि मुझे दोबारा से न्यू फ़ीस देनी पड़ेगी, लेकिन मेरा जो कॉलेज है वो अपग्रेड हो जाएगा सिम्स में, ठीक है। इस तरह जैसा आपने अप्लाई किया होगा, मैंने वैसे एफजे को नहीं रखा था, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं आगे। इसके अलावा बस यही है, और जो नारोवाल मेडिकल कॉलेज है उसका आपको पता होना चाहिए कि वो अभी पीएमडीसी से लाइक कह लो अप्रूव नहीं हुआ। तो आप लोगों को एक ये सजेशन दूंगी कि नारोवाल मेडिकल कॉलेज को अभी अपनी लाइक लिस्ट में सबसे नीचे पर रखो, क्योंकि उसका भी कुछ हमें श्योर नहीं है कि वो लाइक कब तक लाइक कह लो कि वहाँ पे एडमिशन्स प्रोसेस होंगे, वो पीएमडीसी से कब तक अप्रूव होगा, ये सारी चीज़ें अभी हमें नहीं पता। और इसके अलावा अगर फिर भी आप लोगों को कोई इश्यूज़ है, ये पूरा पीडीएफ मैंने आपको समझा दिया एप्लीकेशन का पूरा प्रोसेस, और जो आपके रिजल्ट्स हैं ना वो आईबीसीसी से अटेस्टेड होनी चाहिए। आईबीसीसी की जो क्यूआर कोड एक स्टैम्प होती है वो आपके रिजल्ट पे, मैट्रिक और एफएससी के रिजल्ट पे वो होना चाहिए, तो आईबीसीसी की अटेस्टेशन मस्ट है। और जो फॉरेन कैंडिडेट्स हैं उनके भी जो लाइक डॉक्यूमेंट्स हैं उन पे आईबीसीसी की अटेस्टेशन ज़रूरी है, ठीक है। तो इन चीज़ों का अपना ख्याल रखना। अगर फिर भी कोई आप लोग के पास क्वेश्चन हो, कोई आपको चीज़ ना समझ आए, तो आप लोग
कमेंट्स में पूछ सकते हो, ठीक है। और थैंक यू सो मच जज़ाकल्लाह फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आगे MD कैट से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह कंटेंट आने वाला है 2025 में। और 2025 में लाइक मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि अभी जितने स्टूडेंट्स की मैंने हेल्प किया 2024 में, मैं 2025 में उससे मैक्सिमम स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकूँ, ताकि उनका जो एडमिशन है वो सिक्योर हो सके। और अल्लाह हाफिज़, अपना ढेर सारा ख्याल रखें।